अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये हमारा बैच 20 का सेशन अभी एंड होने वाला है, हो चुका है, बल्कि क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स भी हो गए। और आज हमारा सेशन था एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर में। हमने फिबोनाची, एमएस विद फिबोनाची और लेवल लेवल ट्रेडिंग के लिए हमारा टॉपिक था। तो ये क्लियर हो गया। मैं अपडेट की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग। कल इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट चार्ट्स इन क्रिप्टो हम समझेंगे, कोरिलेशंस को। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है कोरिलेशंस, कौन कौन सी हैं। ये सारे टोटल 1 2 3 4 और अदर्स डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी वन का जो सीएमई चार्ट है इसकी कोरिलेशन, एसएनपी 500 को भी टच कर लेंगे, साथ में गोल्ड को भी टच कर लेंगे, ग्लोबल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह कल हम। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। एंड ट्रेडिंग सेशंस एंड इफेक्ट्स उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे और हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह बैच 20 का। ठीक है, तो ये हमारा कल का काम है, इंशाल्लाह कल हम इसको कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ। सेशन के एंड में मेरी कोशिश होती है जब जब टाइम हो तो हम रिकॉर्ड कर लिया करें मार्केट अपडेट को। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो ये तो जस्ट वो जो मैं प्रैक्टिस अभी करवा रहा था मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, फिबोनाचीज एंड ऑल दैट स्टफ, ये तो वो है। अब हम चलते हैं रियल उन ट्रेड्स की तरफ जो कि ऑलरेडी एक्टिव है माशाल्लाह से। तो ये आई हैड टू टेक दिस एज यू नो 1:2 ट्रेड। आप देख सकते हैं दो एंट्रीज थी पार्ट्स में, और मुझे मतलब मेरे पास इससे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था। ये मतलब स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन आई हैड टू डू दैट। अगर स्टॉप लॉस छोटा रखता तो ये देखें हिट हो जाता। तो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने उस हिसाब से जो है इसको मैच किया है। प्लस मैं अपने टारगेट्स इंक्रीज कर रहा हूँ। मार्केट अपडेट ये है कि टारगेट्स थोड़े से हायर होंगे, आरआर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, और हमारे टारगेट्स होंगे 1,04,000 तक। मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँगा कम से कम, लेकिन ठीक है, 840 इज़ फाइन। ठीक है, 840, 103, 840। ठीक है, ये हमारा लास्ट टारगेट होगा फॉर दिस स्विंग ट्रेड। अच्छा, मार्केट की ओवरऑल अपडेट ये है कि आज मुझे याद भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं था कि आज क्रिसमस भी है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फॉर द मार्केट्स ओनली, रिलीजियसली आई डोंट, मतलब वो हमें इजाज़त नहीं है उसके बारे में कुछ भी करने की। ठीक है, तो खैर मूविंग ऑन, मुझे तो याद भी नहीं था। तो बेसिकली मार्केट के साथ कनेक्शन इसका ये रहा है, हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। लेट्स क्लोज दिस थिंग। और ये बाइनेंस का चार्ट है, ठीक है, बाइनेंस का चार्ट है। अच्छा हम आते हैं वन डे, वीकली नहीं, और पास्ट डाटा की तरफ चलते हैं कि पास्ट में जो बुल रन का जो टाइम था 2020, एंड ऑफ 2020, ठीक है, तब क्या हुआ था। तो अगर हम देखें तो एंड ऑफ 2020 में 25th डेट की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, सो क्रिसमस वॉज बुलिश ओवरऑल, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, और इट वॉज फ्राइडे एट दैट पॉइंट। ओके, और आप देख सकते हैं कि प्राइस ने पंप किया क्रिसमस डे को भी, जैसे अभी पंप कर रही है बिटकॉइन की प्राइस, और डोमिनेंस ज़्यादा, मतलब बिटकॉइन की बाइंग ज़्यादा हो रही है। देखिए डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है दोबारा से। ऑल्ट्स फिर से थोड़े थोड़े चॉपी हो गए, लेकिन माशाल्लाह परफॉर्म कर रही हैं हमारी स्विंग्स। तो देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, मार्केट विल ओवरऑल पंप। एंड सिर्फ क्रिसमस की बात नहीं है, अभी ट्रम्प जब बैठेगा ना इंशाल्लाह ऑन द थ्रोन ऑफ अमेरिका, तो आप सबको नज़र आएंगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मूव्स इन द मार्केट्स। तो टेंशन ना लो, होल्ड व्हाट यू हैव, हमेशा की तरह मैं सेम बात करूँगा। अब तो ये स्लोगन बन गया, क्या करें तो एंड डोंट पैनिक सेल एनीथिंग। ठीक है, फिक्र ना करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग भी हैं जो कि मार्केट स्ट्रक्चर को दे आर टेकिंग इट रॉन्ग, या फिर उनकी अप्रोच, उनका ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है। आई रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा आप सबको। चैट चेक कर लेता हूँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आज जी 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 बिल्कुल ठीक है, यस ऐसा है ये भी मुझे याद नहीं था। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, तो शुरू करते हैं। सो अब मेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है।
यहाँ पे करंटली सबको यही लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, ये एमएसपी नहीं है, ये सी एच ओ सी एच भी नहीं है। आपका सी एच ओ सी एच हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है, वो ये है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मेक इट 12 अगेन एंड मेक इट येलो, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सी एच ओ सी एच हुआ है, ठीक है, लोअर लो लोअर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुके हैं दोबारा। ये देखें यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। आई क्लोन दिस थिंग और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो आप सबका ज़रा माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ पहले अबाउट द सिचुएशंस, ठीक है, जो कि अभी हो रही हैं, और मिसगाइड ना होइएगा। मेरा जो मतलब मैंने तो वो बात कर दी है ना, आई रिस्पेक्ट द थिंग, अगर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल मुझसे डिफरेंट है इट्स फाइन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे पैनिक सेल करके निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम खरीदारी का है, बाइंग का है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ 92 पे मैंने माशाल्लाह 92 के एरियाज में जब प्राइस आई थी ना, ये यहाँ पे, तो मैंने माशाल्लाह से 8 से 10 स्विंग्स ओपन करवाई अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड में, अगर आपको मैं दिखा सकूं, दिखा भी दूंगा, ठीक है। उसकी तरफ बाद में आते हैं, वो ओपन हो जाएगा तब तक। तो बात करने का मकसद ये है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बुलिश है, ये आपका एमएसबी नहीं है। ये एमएसबी क्यों नहीं है, मैं रीज़न भी बता देता हूँ। चलें, आज ये डेडिकेटेड मैं बता रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, मैं रिपीट कर करके थक गया हूँ कि इस रूल को समझना, ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा 40 में लिखूंगा इसको, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। SMT स्मार्ट मनी ट्रैप है ये, ठीक है, ये हो चुका लिक्विडिटी हंट जो होना था इन माय ओपिनियन, और अब इसके बाद ट्रेंड शुड गो अप। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर आप 4 आवर की बात करते हैं तो आपका एमएसपी ये पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका स्मार्ट मनी ट्रैप ऊपर है जो अभी हुआ है, और ये आपका एमएसपी है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। मैं ये दिखा देता हूँ आप सबको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे होगा वो होगा 90,500 पे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजर होता है तो वो आपका एमएसपी होगा। ये क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनली स्ट्रक्चर में एक मेजर लो तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन स्विंग लो जो मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक है वो नहीं हो सकता। ये इक्वल लो ज़रूर है, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है। हायर लो नहीं कह सकते इसको, इक्वल लो ही बोलेंगे, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर जो है हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो गया है, अब कुछ टाइम के लिए मार्केट बेरिश रहेगी। आप लोग इवेंट्स के साथ और वैसे ओवरऑल जो मार्केट साइकिल्स हैं उसके साथ चीज़ों को कंपेयर करें ना। आप लिक्विडिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप लिक्विडिटी की बात कर रहे हो। लेट मी क्लियर दिस थिंग हेयर, लिक्विडिटी स्वीप होगी, इवन लिक्विडिटी बिलो $60,000 भी स्वीप होगी, फिक्र क्यों करते हो? लेकिन उसका अभी टाइम नहीं आया ना, साइकिल वाइज इट विल टेक टाइम। अभी वो जो डंप है वो 2026 में आएगा इंशाल्लाह, मैं अभी से आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक ज़रूरी बात थी, ठीक है। क्रिटिसिज्म नहीं है, बस छोड़ें, क्या मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही रहता हूँ, ठीक है, नहीं है इतना वो, दिमाग नहीं है मेरा इतना, एक्स्ट्रा टाइम भी इतना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो मुझे मार्केट में नज़र आ रहा है मैंने आप सबसे शेयर कर दिया, दैट्स इट। ओके जी, तो फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना बी ओके। दिस इज जस्ट सिंपल मार्केट मैनिपुलेशन, और ग्लोबल लिक्विडिटी में चेंज आया है। मैं क्या, इतना टाइम नहीं है ना कि मैं इसको एक्सप्लेन करता फिरूं, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी में ओवरऑल डंप आया है। अब आप S&P 500 की एग्जांपल ले रहे हैं, डंप देख रहे हैं, डंप देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद आप देखो गोल्ड को, डंप के बाद रिकवरी देखो, S&P 500 की रिकवरी देखो, फिर बिटकॉइन की रिकवरी देखो, सेम है कि नहीं? कैसा? ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। जो लोग आपको बोलते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है, ठीक है, छोड़ दें। अच्छा, तो ये एक सिंपल सी मैनिपुलेशन थी। पॉल, जोरम पॉल, जिनको नहीं पता आप सर्च कर लें, ही वाज हॉकिश दिस टाइम, ठीक है। उसने जो कहना था, जो करना था, हो गया बस, दैट्स इट। वो डंप जितना आना था काफ़ी है भाई। आप देखो ना, अब मैं मार्केट अपडेट की तरफ आऊँगा, ये थोड़ा सा ज़रूरी कुछ बातें थी मैंने क्लियर की। ये देखें, 14% डंप इज इनफ, ऑलमोस्ट 15% डंप काफ़ी है ना, बस हो गया जो होना था, ठीक है। प्रीवियसली जो डंप आया था दैट वाज 13%, उससे पहले जो डंप आया था
दैट वाज 8%। बस हो गया, ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट की अपडेट क्या है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो मैं नेकेड चार्ट पे ही बता देता हूँ, ठीक है। वी डोंट नीड टू ओपन एनी अदर चार्ट। अच्छा, अगर प्राइस लोगों को लग रहा है कि नीचे आएगी, मैंने खुद भी पर्सनली मैं दिखा देता हूँ, मैंने प्लान किया हुआ है एक एक्सचेंज, कौन सा है, फीमेक्स है, पिंगेक्स है, आई डोंट एक्जेक्टली रिमेंबर। मैंने एक प्लान शेयर किया था अपना, आई थिंक मैं दिखाता हूँ आप सबको। कल मैंने ना प्रीमियम में एक प्लान शेयर किया है लॉन्ग का, न्यू प्लान, मैं दिखा देता हूँ, चले आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई डोंट हैव टू कीप इट टू मी ओनली। ये देखें, एक्सचेंज कौन सा था, बिटगेट। हाँ, बिटगेट पे मैंने ये प्लान शेयर किया हुआ है। अगर प्राइस डंप करती है, वुड लव टू एंटर, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। 45 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा, 45 पे था आई थिंक, यस। तो या मैं दिखा देता हूँ, तो ये मेरा प्लान है इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। अगर प्राइस आती है इन लेवल्स पे, आई विल एंटर इंशाल्लाह। 1:2.7 आरआर की ट्रेड मिल रही है मेरे लिए, यही स्टॉप लॉस सूटेबल है, तो मैं यही रखूँगा। और आरआर के चांसेस हैं कि वो अच्छा हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर प्राइस ने ज़्यादा डंप किया और इन लोस को स्वीप किया और प्राइस पंप कर गई, सो देन माय हायर हाई विल बी हायर बिकॉज ऑफ दिस फिबोनाची, कि मैं फिबोनाची ज़्यादा कर सकूँगा, तो मेरा जो मतलब आरआर है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा। टेक प्रॉफिट भी विल बी मोर हायर ना। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये इंट्राडे की अपडेट है बिटकॉइन की। अगर नीचे प्राइसेस आती हैं, ये मेरा प्लान है, आई विल एंटर हेयर एंड इंशाल्लाह प्राइसेस आर गोना बी फाइन, ठीक है। अच्छा, इथेरियम की बात कर लेते हैं। अब इथेरियम जो है वो ओवरऑल तो ठीक है। एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम नेकेड चार्ट पे ही कर लेते हैं इसकी बात। हाँ, ये देखें, तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो फ्रॉम हेयर यू कैन एंटर 34 32 31 31 नहीं 32 एहतियातन 34 32 शुड बी द एंट्री लेवल। फिबोनाची के साथ अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें आपने, आरआर के मुताबिक जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आप जो है स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें, ठीक है। एक्सआरपी इज़ फाइन इंट्राडे पे। अब हम ज़रा डेली पे आ जाते हैं। माशाल्लाह से हमारी ट्रेड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सोलाना इज़ इन गुड प्रॉफिट्स, पंपिंग नाउ। रेडियम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सो फार, माशाल्लाह, गोइंग अप, एंड दिस इज़ द सेकंड टारगेट। और जे यू पी इज़ ऑल्सो पंपिंग। एस यू आई ने थोड़ा ओवर परफॉर्म कर दिया था बिफोर द पंप, इसने थोड़ी सी जल्दी में मतलब बहुत अच्छा पंप किया था इसने, सेकंड टारगेट के करीब चला गया था आफ्टर द रिकवरी, लेकिन जो है टारगेट हिट नहीं कर पाया। सो ओवरऑल इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन, गुड टू मी। और आप बस पेशेंस के साथ होल्ड रखो, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना बी ओके। ओके जी, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। ये अपडेट्स हैं अभी के लिए। हाँ, यूएसडीटी डोमिनेंस को चेक करके बता देता हूँ। रिजेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे मैंने आप सबसे कहा था, एंड इंशाल्लाह दिस विल डंप मोर लेवल टू लेवल। पीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो इट्स गोइंग फॉर जस्ट फॉर एफवीजी थिंग, आप कह सकते हैं। एक एफवीजी ये है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती प्राइस तो इसको तो मस्ट करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एफवीजी नहीं है, मैं उनको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था आई थिंक, ये, हाँ, दिस इज द वन। तो या मल्टीपल एफवीजीज हैं ऑन द वे, ठीक है। आप 1 आवर पे भी चेक कर सकते हैं, 2 आवर पे भी चेक कर सकते हैं, 3 आवर पे भी चेक कर सकते हैं। तो 2 आवर का ये रहा, मैं दिखा देता हूँ, ये 2 आवर का ये रहा, ठीक है। एंड 1 आवर का यही कहीं होगा, आप जूम इन करके चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल इंशाल्लाह दिस इज़ फाइन, एंड द मैक्स इट विल पंप इज गोल्डन पॉकेट इन माय ओपिनियन। यहाँ से जो है इसको डंप करना चाहिए। तो थिंग्स आर फाइन इन माय ओपिनियन। अभी कुछ ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं कि लाइक इस तरह से होगा। सो या मतलब कोई बेरिश, बड़ी बेरिश न्यूज़ या कोई बड़ी बेरिश मूव जो है वो भी नज़र नहीं आ रही। अभी मार्केट्स को खुलने दें, ग्लोबल मार्केट्स को कल खुलने दें, आप लोग सब्र करें इंशाल्लाह। देखो क्या होता है, ठीक है। तो या दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो नीड टू ओपन दीज चार्ट्स आई थिंक, ठीक है। चलो, परफेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके जी, चलें वाइंड अप करते हैं।
इन्हीं में बेरिश फ्लैग चेक करना पड़ेगा। यूनी 1 डे टाइम फ्रेम, नो 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 नो, ये इट लुक्स लाइक अ बेरिश फ्लैग बट ये है नहीं। ये भी एक ट्रैप है, इट विल अल्टीमेटली पंप। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वीकली टाइम फ्रेम पे इस पे जो है एफ फिल हुआ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इस पे जो है स्मार्ट मनी ट्रैप परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लुक्स लाइक लोगों को लग रहा है कि एम एस बी हो गया है, सो कॉल्ड एम एस बी नहीं हुआ भाई, ये सीधा हाई बनाएगा, आप देखना इंशाल्लाह, इट विल सरप्राइज यू ऑल, ठीक है। अगर बेरी फ्लैग नहीं है बाय द वे, वैलिड नहीं है, ठीक है। होता तो मैं बता देता। ये यहाँ तक आ सकता है इस जोन तक दोबारा, टू रीटेस्ट एंड टू मेक अ डबल बॉटम पैटर्न, बॉटम कंफर्मेशन एंड देन पम्प, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। टीआरबी को अगर हम देखते हैं, यूएसडीटी, टीआरबी यूएसडीटी, टीआरबी इज ब्यूटीफुल, गुड फॉर स्विंग लॉन्ग, ठीक है। रिस्की है थोड़ा सा, आई डोंट नो, लग रहा है मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। आप डीसीए लेवल रख लो एहतियातन ना नीचे, इसके नीचे ये इक्वल लोज पड़े हुए हैं बहुत पुराने, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है देखें। या आप अगर ऑलरेडी इन हो, आप डीसीए का वेट करो, अगर प्राइस डंप करती है इस लेवल तक आती है 41 तक अगर आती है, डीसीए करना इंशाल्लाह अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। टू मी इट्स अ लॉन्ग, अ स्विंग लॉन्ग, ठीक है। चले, परफेक्ट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ख्याल रखें, आई वाइंड अप नाउ। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, यू विल गेट ऑल द लिंक्स टू ज्वाइन द पब्लिक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। ये तो प्रीमियम है विच इज़ पेड ईयरली इंशाल्लाह। हाँ, एंड ऑफ द ईयर ऑफर जल्द अनाउंस होगी एंड दैट विल बी बिग इंशाल्लाह, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए। और बड़ा डिस्काउंट है उस पर। मैं हम रिसेंटली ट्रिप पे गए थे तो वीडियो हमने वहीं पे रिकॉर्ड कर ली थी, इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उस पर 3 days बिफोर द न्यू ईयर इंशाल्लाह, ठीक है। 3 दिन के लिए ऑफ़र अवेलेबल होगी, तो यू कैन डू योर अरेंजमेंट्स, या। और पब्लिक डिस्कॉर्ड जो है आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यू कैन डीएम मी बाय फाइंडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको व्हाट्सएप बिजनेस का जो है लिंक भी मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। फर्दर ये है कि इंशाल्लाह फॉर न्यू अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। ख्याल रखें, अस्सलाम।